फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल टीचर सतीश में। तो आज हम यहाँ पर सीखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे विलोपन विधि को कैसे हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपके सामने ये सवाल लिखा है, इस सवाल को हल करने से पहले हम एक छोटा सा सवाल यहाँ पर साइड में लिख रहे हैं, सबसे पहले उसको हल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको विलोपन विधि समझनी है, सबसे पहले हम साइड पर यहाँ पर एक सवाल लिख रहे हैं, सबसे पहले उसको हल करेंगे। जैसे एक्स प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, और यहाँ पर है एक्स माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो ये एक छोटा सा समीकरण है। तो इस समीकरण को पहले हल करेंगे। अगर आपने इस समीकरण को हल करना बहुत ही आसान तरीके से सीख लिया, तो यहाँ पर हम 2-3 सवाल करवाएंगे, वो आप बहुत ही आसान तरीके से सवाल आप हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको करेंगे विलोपन विधि से। कैसे करेंगे, देखिए विलोपन विधि से करने का होता है अर्थ, या तो हमें एक्स का पद या तो गायब कर दें, या तो वाई का पद गायब कर दें। ठीक है, तो एक्स का पद या तो वाई का पद गायब करना होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब ये विपरीत चिन्ह हो जाते हैं तभी ये कटते हैं आपस में। ठीक है, आपको पता है। तो यहाँ पर ये बाई का विपरीत चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, इसको घटाने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जोड़ने पर, सॉरी, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, इसलिए हम लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर ये प्लस का है प्लस करेगा, ये प्लस का है प्लस का, ये माइनस का है तो माइनस करेगा, ये प्लस का है प्लस करेगा। ठीक है, ये कोई भी चिन्ह जोड़ने पर नहीं बदलते हैं। जोड़ने पर क्या होता है, ये वाला कट जाएगा, इससे कि ये वाला कट जाएगा। अब क्या होगा, ये एक्स और एक्स हो जाएंगे 2x। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स हो जाएंगे 2x बराबर 22 से 22 खत्म हो गया, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो गया। ये 8 हो गया, तो यहाँ पर x बराबर जो मान निकलेगा वो निकलेगा 8/2। अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 6 को 8, तो x बराबर मान कितना हो गया, x बराबर मान हो गया हमारा ये 4। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, मैं छोटी तरीके से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, x बराबर मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब इस x का मान या तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए इसमें, या समीकरण 2 में रख दीजिए। इसको आप समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं, उसको समीकरण नंबर 2 भी मान सकते हैं। इस टाइप से मान सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है आप माने ही, मन में मान लीजिए तब भी चलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक्स का मान चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें, तो मैं रख रहा हूँ समीकरण 1 में, तो एक्स का मान रखिए, तो ये हो जाएगा 4, एक्स की जगह पर प्लस वाई का वाई बराबर 6 की जगह 6। तो यहाँ पर वाई बराबर 9 निकलो, वाई बराबर 6 माइनस 4 हो गया। तो वाई बराबर मान क्या होगा, वाई बराबर हो जाएगा 2, 6 माइनस 4 तो 2 हो जाएगा। तो ये एक्स और वाई के मान निकला है, बहुत आसान तरीके से निकला है। अब इससे इससे ये आपने कर लिया, तो एक सवाल हम और आपको यहाँ पर लिखते हैं। तो ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक सवाल और लिखा है विलोपन विधि का, तो इसको भी आप कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। कुछ भी आपको नहीं करना। सबसे पहले हम समीकरण नंबर इसको 1 डाल लेते हैं, और इसको समीकरण नंबर हम 2 डाल लेते हैं। क्योंकि देखिए ये टाइप बनते हैं, जैसे ये था आपका साधारण में था, इसमें आपको कुछ नहीं करना। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इसमें आपका माइनस प्लस तो है, लेकिन ये चर बराबर नहीं है। क्या बराबर नहीं है, इसके जो चर हैं ये चर बराबर नहीं है। अगर आपके चर बराबर नहीं होते हैं तो भी आप यहाँ पर विलोपन विधि नहीं लगा सकते हैं, आपको चर बराबर करने पड़ेंगे इसके पहले। तो चर बराबर कैसे करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए जौन सा आपको चर बराबर करना है, जैसे ये वाला बाई वाला बराबर करना है मुझे, तो मान लो मुझे बाई वाला बराबर करना है, या किसी को एक्स वाला बराबर करना है। अगर आपको एक्स बराबर करना है, तो ये जो एक्स का यहाँ पर चर है, इसका गुणा पहले वाले में कर देना, और एक का गुणा इसमें कर देना, मतलब इसका इसमें करना है गुणा। ठीक है, अब मुझे करना है बाई बराबर, तो बाई बराबर मैं करूँगा, तो यहाँ लिखूँगा समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, गुणा व 1 में 1 का गुणा, तो वो तो आपको 1 का 1 में गुणा करना ही, वो तो लिखना या ना लिखना बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे। जब 1 में 2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ मैंने 2 गुणा का निशान अपने तरफ से लगा दिया। अब जो इसका आंसर आएगा वो नीचे लिखेंगे, कितना आएगा यहाँ पर लिखते हैं, 2 का गुणा एक्स में, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस का प्लस कितना हो गया 2y। अब बराबर करेंगे और 16 में गुणा करेंगे, तो 16 दूनी 32, क्योंकि पूरे समीकरण में गुणा कर रहे हैं इसलिए पूरे समीकरण में गुणा करेंगे। ठीक है, ये लिख दिया, ये हो गया। अब इसका बराबर करेंगे, आंसर निकालेंगे इसका। ठीक है, अब समीकरण 2 में 1 का गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें 1 का था, यहाँ पर 1 अचर है, इसमें 2 अचर है, तो इसमें 1 का अचर है, इसमें 2 का अचर, बराबर करेंगे, तो बराबर करिए। यहाँ बराबर करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 का 4x, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो सब सेम ही रहेगा, माइनस 2y बराबर 28। अब फिर से आप लिख देंगे जोड़ने पर, क्यों घटाएंगे नहीं, घटाएंगे इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर घटाने पर चिन्ह बदलेंगे। अगर घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, तो ये वाला नहीं घटेगा। ठीक है, ये हो गया। तो प्लस जोड़ने पर लिखेंगे, तो हमने प्लस का निशान लगा दिया अपने नॉर्मल से समझने के लिए केवल। ठीक है, अब जोड़ते हैं, अभी कितना हुआ 4 और 2
6x, यहाँ पर हो गया 6x, ये प्लस माइनस तो ये कट जाएगा, बराबर हो गया। अब 32 और प्लस 28, तो यहाँ पर 32 और 28 कितना हुआ, देखिए 8 और 2 10 की 0 वहाँ से ले, 3 2 5 और 1 6, तो ये हो गया 60। ठीक है, तो x बराबर मान कितना आएगा, 60/6, तो 6 एकम 6 दाई 60, तो x बराबर मान कितना हो गया, x बराबर मान हो गया हमारा 10। ये हो गया x बराबर मान कितना हुआ 10, तो ये आपने समझ लिया x बराबर 10। अब ये x का मान चाहे तो आप ऊपर वाले समीकरण में x या y में रख सकते हैं, या नीचे वाले में x या y में रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में समीकरण, क्योंकि ऊपर वाला यहाँ पर x y के मान नहीं है, इसलिए बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर रखते हैं, तो हम x का मान रखिए 10, x का 10 प्लस y का कुछ यानी y बराबर, और यहाँ पर 16 है तो 16 का आंसर करिए। अब ये कितना हो जाएगा, y बराबर का, तो y बराबर 16 माइनस 10 को इधर करेंगे 10, तो ये कितना आ जाएगा, y बराबर 6। तो ये आपने 2 सवाल सीखे बहुत ही आसान तरीके से, किस टाइप से इसका आंसर आता है, बहुत आसान तरीके से सीखे ना। अब इसी में समझते हैं, जो मैंने सबसे पहले सवाल दिया था उस पर चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहले बार, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 1 डालना है, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 2 डालना है। ठीक है, इतना करने के बाद सबसे पहले जैसे मैंने चर बराबर किए थे, तो इसमें भी मैं चर बराबर करूँगा। अब चाहे इसमें x बराबर कर लीजिए या y बराबर कर लीजिए, आपको दोनों समीकरण से मान एक ही निकलेगा। तो यहाँ पर मैं इसके x बराबर करता हूँ, तो x बराबर करने के लिए मुझे क्या करना हुआ कि समीकरण 1 में तो 2 का गुणा और समीकरण 2 में 3 का गुणा, तो इस टाइप से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, समीकरण 1 में 2 का गुणा व समीकरण 2 में 3 का गुणा। ठीक है, ये हो गया गुणा, मतलब ये वाला गुणा। ठीक है, गुणा। चलिए यहाँ पर अब लिख देते हैं, इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10 गुणा कितना होगा 2 का, और इसमें लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 2 गुणा होगा 3 का। ठीक है, तो हो गया इक्वेशन। फाइनल यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर, ये हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस कितना हुआ, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8y और 10 दूनी 20, ये हो गया। अब निकालेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6, यहाँ लिखेंगे माइनस। अब वो लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर ये चिन्ह समान है इसलिए घटाने पर लिखेंगे। तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का आ जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो यहाँ पर ये x से x कट जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा, 8 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 20 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 20 में से 6 जाएगा तो 20 में से 6 जाएगा तो बचेगा 14, कितना बचेगा 14। तो y बराबर मान कितना हो गया, 7 दूनी 14। ये सीधा सीधा मैंने कर दिया, इतना समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि इससे कट जाएगा तो 7 दूनी 14, 7 आएगा मान। ठीक है, x y बराबर 7। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे y का मान, समीकरण 1 है तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखो, समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा हमारा, 20 वाला रख दो, 20 वाला 7 y का मान रख दो 6x प्लस 8 बराबर 20, इसमें रख दो या उसमें भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या इसमें रख दो, ये वाले पहले वाले में 3x वाले में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ रखेंगे, इस दोनों में मान रख लेते हैं, इसमें रखते हैं 3x, x का मान निकालना है, प्लस
4 सत्ते 28 बराबर 10। तो हो जाएगा 3x प्लस से 7 को 28 बराबर 10। ठीक, तो इसका मान क्या आएगा, ये आएगा आपका 3x बराबर 10 माइनस का 28 इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ये वाला यहाँ निकाल लेते हैं। 3x बराबर में 10 में से 28 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 18। x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 18/3, 3 18। तो x बराबर माइनस कितना आएगा, माइनस का 6। ये हो गया। तो ये x बराबर माइनस का 6 और y बराबर 7। तो ये आ गया बहुत आंसर आसान तरीके से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ में।